सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें जीवन और श्वास दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिलकर के परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आपको जीवन दिया, आपको श्वासें दी, आपको हर पल हर समय हर घड़ी वो संभाल कर रखने वाला जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक नया दिन दिया है, एक नया जीवन दिया है, एक नई सोच दी है। क्योंकि हम हर रोज प्रार्थना करते हैं आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके जीवन के लिए। इसीलिए परमेश्वर का हमें सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहिए कि पिता हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे जीवन में उजाला दिया, आपने मेरे जीवन में एक नया प्रकाश दिया, एक नई रोशनी दी। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। खुदावंद आपकी महिमा हो और आपका धन्यवाद हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन को अंतिम तक सुनिए, धैर्य रखना, विश्वास रखना। खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीषों को लाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज हम बहुत सारे गलत कार्य करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे बेटे और बेटियों, तुम मेरी बातों को सुनो। आज हम क्या करते हैं? पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करते हैं, पवित्र आत्मा के अगेंस्ट जाकर के हम बहुत बड़े बड़े कार्य कर जाते हैं जो हमें खुद पता नहीं होता क्या हम सही करते हैं क्या गलत करते हैं। आज बहुत सारे मसीह भाई बहने चिंता में हैं, परेशानी में हैं, दुख में हैं, बीमारी में हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। लेकिन यीशु मसीह का वचन क्या कहता है? ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन याद रखिएगा। यदि आज इन वचनों को याद रखेंगे तो खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष देगा, बरकत देगा और आपके जीवन में हर एक प्रकार की इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी होंगी। नौकरी, जॉब, वीजा, अनेक प्रकार की चिंता आपके घर में है, समस्या है, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से निकलेंगी। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, क्योंकि परमेश्वर का वचन यीशु मसीह ने कहा था, मत्ती अध्याय 12 और 31 में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा किया जाएगा। जो मनुष्य का है हर एक प्रकार का पाप, हर प्रकार की निंदा, हर प्रकार की गलतियां क्षमा की जाएगी। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा था? पर आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। हालेलुया। आज हम इन बातों की यदि समझने की कोशिश करें तो परमेश्वर ने कहा, तुम किसी को भी अपराध और गुनाह किसी के साथ करते हो या फिर जाने अनजाने में आपसे गलतियां होती, किसी को गाली देते हो, लड़ाई करते हो, झगड़े करते हो, उसके ऊपर झूठा आरोप लगाते हो, बहुत सारे गलत कार्य करते हो, तो परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा करूंगा। लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह ने कहा, जो पवित्र आत्मा की निंदा करेगा वो क्षमा नहीं किया जाएगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यह आज हमारे जीवन में आभास होना चाहिए कि यह पाप है। क्या है? आभास नहीं होगा, आज हमें महसूस नहीं होगा कि हम पाप करते या फिर नहीं करते। यह सबसे भयावह है, पाप है जो पृथ्वी पर किया जा सकता है। हालेलुया। लेकिन आज हमें परमेश्वर के विरुद्ध बिल्कुल भी नहीं बोलना है। बहुत सारे मसीह भाई बहन होते हैं, वो तो परमेश्वर की सामर्थ्य और ताकत को जानते हैं, लेकिन जो अन्य लोग होते हैं वो पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं हर एक गुनाहों को, हर एक प्रकार के कामों को जो आप गलत करते हैं उसे क्षमा कर दूंगा। लेकिन जो आप पवित्र आत्मा के द्वारा या पवित्र आत्मा के विरुद्ध जाकर के, उसके अगेंस्ट जाकर के यदि बोलते हैं तो परमेश्वर आपके गुनाहों को नहीं क्षमा करेगा। हालेलुया। क्योंकि आज हम जानते हैं पवित्र आत्मा के कई कार्य के लिए, हालेलुया, पवित्र आत्मा के कार्य के लिए शैतान को उत्तरदायी ठहराना, पवित्र आत्मा की निंदा करना, ये बात हमें याद रखना है। क्योंकि मरकुस अध्याय 3 और 22 और 30 तक लिखा हुआ है, यीशु ने पवित्र आत्मा की शक्ति से दुष्ट आत्माओं को निकाला, परंतु शास्त्रियों ने कहा कि वह शैतान की शक्ति से आश्चर्य कर्म करता है। यह ईश्वर की निंदा है। आज हमें इन बातों को समझना है, क्योंकि आज इस वचन को आप सुनेंगे तो आपके जीवन में आशीष आएंगे, आपके जीवन में बरकत आएगी, आपके घर में, आपके जीवन में, आपके बेटे के जीवन में, आपकी नौकरी में, आपके खेती में, आपके दुकान में, किसी प्रकार की शॉप हो, किसी प्रकार की छोटी मोटी किसी भी प्रकार की आप काम क्यों न करते हो, परमेश्वर आपको उसमें बहुत सारी आशीषें देगा यदि इन बातों को ध्यान में रखते हैं। यीशु मसीह क्या करता था? उसी पवित्र आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्माओं को
निकालता था। आज हर एक मसीह भाई बहन हम सभी लोग दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, शैतानी ताकत निकलती है। तो परमेश्वर ने यहाँ पे हमें उदाहरण के रूप में समझाया कि जैसे शास्त्रियों ने, फरीसियों ने किया था कि यह तो शैतान की ओर से करता है आश्चर्य कर्म, यह परमेश्वर की निंदा है। यहाँ पे यीशु मसीह की निंदा करेंगे, यीशु मसीह को गाली देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर हर एक गुनाहों अपराधों को क्षमा करता है। लेकिन यहाँ पर जो शास्त्रियों ने पाप किया था वह यह किया था कि ये जो यीशु मसीह सामर्थ के द्वारा अनेक प्रकार की बीमारियों को, अंधे, लंगड़े, लूलो, अनेक प्रकार की समस्याओं को ठीक कर देता था, तो शास्त्रियों ने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि तो शैतान की ओर से, इसके अंदर शैतान है और ये इसीलिए आश्चर्य कर्म करता है। तो यह होती है परमेश्वर की निंदा करना, ईश्वर की निंदा करना, हमारे पवित्र आत्मा की निंदा करना। हालेलुया। इसीलिए आज हमें क्या करना है, सावधान रहिए, क्योंकि आज जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज जो वचन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं, शेयर करते हैं, उसके जीवन में परमेश्वर बहुत सारी बरकत, आशीष को देता है। क्यों? क्योंकि आज हम एक आत्मा को बचाते हैं तो परमेश्वर हमारे घर को बचाने वाला है, वो हमें बचाने वाला है, हमें हर प्रकार की ऊंचाइयों पर लेकर के जाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आज हम घबराना नहीं है, क्योंकि हमें सावधान रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा के कार्यों का महत्व कम न कीजिए। यह बहुत गंभीर मामला है, बहुत गंभीर बातें हैं, बहुत रूढ़ की बातें हैं, बहुत बड़ी बात ही है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा कि पवित्र आत्मा का जो है उसका महत्व कम मत कीजिए, क्योंकि पवित्र आत्मा कोई इंसान नहीं है कि जो झूठ बोल देगा फिर गलत हो जाएगा। नहीं, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा होता है और वो सामर्थी होता है, वो ताकतवर है। आज यीशु मसीह के पवित्र नाम के द्वारा, आज पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देंगे तो आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकलेंगी, क्योंकि इन बातों को हमें याद रखना है। बहुत सारी बातें होती हैं, मनुष्य के अभिमान द्वारा अपमान परमेश्वर के निंदा किया जाता है, क्योंकि परमेश्वर इब्रानियों पुस्तक अध्याय 10 और 29 में लिखा हुआ है। तो सच परमेश्वर ने कहा, सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग ठहरेगा। हालेलुया। आज अभी इन बातों को सोच लें। यदि हम परमेश्वर की निंदा करते हैं, किसी इंसान की निंदा करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हम परमेश्वर की निंदा करते हैं तब भी हमारे अपराध गुनाह क्षमा है। यीशु मसीह की निंदा करते हैं तब भी, लेकिन वहीं पर पवित्र आत्मा की यदि आप निंदा करते हैं तो सबसे बड़ा गुनाहगार आप साबित होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, और बहुत बड़ा दंड के अधिकारी आप योग्य ठहरेंगे। जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा बहा पवित्र ठहराया गया था, पवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। पवित्र आत्मा मसीह का जो है प्रायश्चित रूपी कार्य पापी के सम्मुख प्रस्तुत करता है। यदि आज हम अपने जीवन में पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, तो इन बातों को हमें याद रखना है, क्योंकि यीशु मसीह को पांव तले रौंदा गया था, उसे मारा गया था, उसे अनेक प्रकार की ताड़नाएं दी गई थी, उसके ऊपर थूका गया था, कोड़े मारे गए थे, बहुत कुछ किया गया था, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे अपराध और गुनाहों को मैं क्षमा करता हूँ। हालेलुया। आज हमारा परमेश्वर जब हमारे जीवन के हर प्रकार की दिनचर्या जो आज हम अपने जीवन में देखते हैं, यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे हर प्रकार के पापों को क्षमा करता हूँ। लेकिन आज जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, इस बात को याद रखिएगा, जीवन भर याद रखिएगा कि हमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा की निंदा नहीं करना है। एक बार कोई व्यक्ति करता है तो उसके लिए दुआ कर दो, प्रार्थना कर दो कि परमेश्वर उसके गुनाहों को क्षमा करे। लेकिन परमेश्वर ने कहा जो मुझे मारता है, जो मुझे काटता है, जो मुझे मेरे लहू को अपवित्र जाना है, मैं उनके हर एक गुनाहों को क्षमा करता हूँ, लेकिन जो पवित्र आत्मा की निंदा करेगा वो उसकी निंदा नहीं क्षमा की जाएगी। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आज आपकी जिंदगी में परमेश्वर बहुत बड़े बड़े कार्य करने जा रहा है। आपके जीवन में बड़े बड़े अनेक प्रकार की समस्याओं को ठीक करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें, और जितने लोग बीमार हैं, तकलीफों में हैं, मुसीबत में हैं, चिंताएं में हैं, आज किसी भी प्रकार की समस्या है, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सुरक्षित रखने वाले पिता आप हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे घर परिवार, आपने मेरे बेटे और बेटियों को सभी को ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया, और जो भी वचन हुआ पिता आपने हमें उसमें आशीष दी, बरकत दिया। हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो मेरे प्रियो आज आपको धन्यवाद करना है।
आपको महिमा करना है कि जो भी वचन आपने देखा, आपने सुना, आपने जाना, आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए खुदा आया है, आपकी हर एक चीजों को परमेश्वर बरकत देने के लिए आया है, आपके जीवन की देख रेख करने वाला खुदा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये विचार करते हैं, अपने मन में चिंता करते हैं, कहते हैं कि मेरे पास अपने परिवार को चलाने के लिए या फिर निर्वाह करने के लिए मेरे पास अनेक प्रकार की सामग्री नहीं है, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन खुदा आपको आशीष देने जा रहा है। ये चिंता मत करिए कि आपके पास कुछ नहीं, आपके पास सब कुछ है। खुदा ने आपको दिया है, आपको आशीष दी है। आज आपको घबराना नहीं है, आपको धन्यवाद करना है, परमेश्वर की महिमा करना है और आज्ञा देना है हर प्रकार के दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं को लेकर के। मैं आज आपको प्रार्थना के माध्यम से बता रहा हूँ कि खुदा आपको आशीष देने जा रहा है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है। आपके घर से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकलने पाएंगी। यीशु मसीह के नाम से वो निकलेंगी। आपको घबराना नहीं है। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ये भी सोचते हैं कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है। आज उनकी माँ, आज उनके पिता, आज उनके माता पिता बहुत चिंतित हैं। उनके भाई अब अनेक प्रकार की समस्याओं में पड़े हैं। लेकिन पिता कहता है, आज परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है, आज परमेश्वर आपके जीवन में वो आशीष देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है। जो कहते हैं कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है, मेरे बेटे के जीवन को क्या होगा, मेरी बेटी क्या करेगी, मेरा बेटा क्या करेगा, कैसी पढ़ाई करेगा, किस समाज में जाएगा, कैसे रहेगा, क्या वो गंदे काम तो नहीं करेगा, क्या वो बड़ा होकर के कोई गलत तो काम नहीं करेगा, क्या मेरा बेटा सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, क्या मेरा बेटा सरकारी नौकरी पाएगा कि नहीं पाएगा, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से वो परमेश्वर निकालने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की चिंताएं जो आपके मन में बैठ गई हैं, जो आपके मन में डर बैठ गया है, खुदा आज उन्हें आजाद करने के लिए आया है, आज उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर आया है। आपके जीवन की देख रेख करने वाला खुदा आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन सोचते हैं, सोचना बंद करिए, करना शुरू करिए, चिंता करना बंद करिए, काम करना शुरू करिए, पिता आपको आशीष देगा। और ये भी सोचते हैं कि मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी के जीवन को क्या होगा, उसे नौकरी नहीं मिली, उसे जॉब नहीं मिली। तो क्या इस संसार में सभी को नौकरी मिलती है? क्या इस संसार में सभी को जॉब मिलता है? नहीं। परमेश्वर से कहिए कि खुदा हमें अच्छे ज्ञान, बुद्धि और समझ दे। और पिता, जब आपके पास ज्ञान, बुद्धि और समझ होगी तो आपको परमेश्वर काम भी अच्छा देगा और आपके घर भी अच्छा चलेगा। आपका जीवन, आपकी लाइफ स्टाइल, आपका हर तरीके से परमेश्वर बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये भी सोचते हैं कि आज मैं बहुत समय से बीमार पड़ा हूँ, क्या करूं? मैं बहुत समय से बीमार पड़ा हूँ, क्या करूं? मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, मैं दवा भी करा रहा हूँ, प्रार्थना भी कर रहा हूँ, तो प्रार्थना करवा भी रहा हूँ, लेकिन पिता आपको आजाद करने के लिए आया है। आज आपके जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर आया है। अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो आप चिंता करना बंद करिए कि खुदा आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान परमेश्वर करने जा रहा है। और मेरे मसीह भाई बहन, मेरे जो मसीह भाई बहन हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो अपने बच्चे के विषय में सोचते हैं कि क्या मेरा बेटा, क्या मेरी बेटी परीक्षा में पास हो जाएगी, सब कुछ होगा। चिंता क्यों करते हो? क्या उसने पढ़ाई नहीं की? क्या उसने चलना पेट से सीख लिया था? नहीं। बोलना पेट से सीख लिया था? नहीं। आने के बाद संसार में आप लोगों ने सिखाया, आप लोगों ने पढ़ाया, आप लोगों ने उसे चलाना सिखाया, आपने उसे बोलना सिखाया, परमेश्वर उसे सामर्थ दी, परमेश्वर उसे ताकत दी। तो क्या आज आप घबराएंगे? तब तो नहीं डरे आप। जब आपके बेटा, आपकी बेटी ने जन्म लिया सृष्टि पर, तब आप नहीं डरे। आज आप डर रहे हैं, आज आप भयभीत हो रहे हैं, क्यों चिंता कर रहे हैं? परमेश्वर आपको रास्ता देगा। जब एक अनजान व्यक्ति, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक ऐसा बालक होता है जो जन्म से, मतलब एक कोमल के तरीके होता है, एक अनेक प्रकार की एक छोटी सी कली के तरीके होता है, जिसे उसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर उसे संभालता है। जब वो अनजान था तब परमेश्वर ने संभाला, अब तो वो समझदार हो गया है, अब तो वो परमेश्वर को जानता है, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो खुदा आपके जीवन को बदलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन की हर प्रकार के लंबे समय से बीमारियां जो है वो निकलने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। आज आपके दोस्त, आपके बच्चे आपके जीवन के बारे में क्या सोचेंगे? बिल्कुल नहीं सोचना।
आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे जो यंग हैं, यूथ हैं, तो कहते हैं कि सर मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं ये काम कर रहा हूँ। क्यों? आप खुद अपने के मालिक हैं। आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। खुदा आपके जीवन को बदलने के लिए आया है, ना कि अनेक प्रकार की समस्याओं में आपको डालने के लिए आया है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि मेरे पास संपत्ति नहीं है, मेरे पास पैसा था, मेरे पास घर था, सब कुछ खो गया है, सब कुछ मेरा बर्बाद हो चुका है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे खड़ा करूंगा। याद करिए, बहुत सारे बाइबल में व्यक्ति थे। आयुब के जीवन को देख लीजिए, वो राजा था, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन परमेश्वर ने खड़ा किया दोबारा, सब कुछ वैसा ही कर दिया। लेकिन यही होता है शैतान का काम, जो आपकी जिंदगी में बर्बाद करने के लिए आता है। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये सोचते हैं, बहुत सारे लोगों का फोन आता है, कॉल्स आता है, जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वो कहते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करिए। मेरा बेटा, यदि मैं नहीं रहूंगा या मेरे परिवार में कोई नहीं रहेगा तो हम कैसे जिएंगे, कैसे बनेंगे, कैसे चलेंगे? परमेश्वर ने सबको दिया है जीवन और सबका जीवन लेगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में या शैतान ने आपके जीवन में अनेक प्रकार की जो गलत फहमी को डाला है, शैतान जो है आपके जीवन को चुराना चाहता है, आपके मन को चुराना चाहता है, आपको चुराना चाहता है, क्योंकि आप गलत कामों करें। शैतान नहीं चाहता है, क्योंकि शैतान की मनसा यही है कि आप जीवन में करने ना पाए कुछ। शैतान आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रलोभन देगा, बहुत बड़े विचार आपके आएंगे कि मेरा बेटा ये करेगा, इतना पैसा कमाएगा, इतना पैसा हम इन्वेस्ट कर देंगे, इतना पैसा लगा देंगे। लेकिन क्या होता है, क्योंकि आपने वहां पे परमेश्वर की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुना, वहां पे आपने शैतान अपनी मन की बातों को सुना, जो आपको प्रलोभन देता है कि हम ये बिजनेस करेंगे तो हमारा इतना फायदा होगा, ये काम करेंगे इतना फायदा होगा, इतना पैसा लगा देंगे तो इतना हमें इनकम होगी। ये सब शैतान की ओर से आता है। परमेश्वर का वचन कहता है देख तू कर, छोटा कर, लेकिन उसे मैं बड़ा करूंगा। तू जितना छोटा करेगा उतना मैं तुझे बड़ा करूंगा। परमेश्वर ने कहा कि जो जितना छोटा होगा मैं उतना बड़ा करूंगा, और जितना बड़ा होगा उसे मैं उतना छोटा करूंगा। ये परमेश्वर के वचन को याद रखना। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं, खुदा आपके जीवन को बदलने के लिए आए हैं, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आए हैं, आपको आशीष देने के लिए आए हैं, आपके घर को बदलने के लिए आए हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आज हम क्यों डरें, क्यों घबराएं? आज हम चिंता करते हैं कि मेरे बच्चे के जीवन को क्या होगा, कुछ नहीं होगा। परमेश्वर आपके बच्चों को मजबूत करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, ताकत देगा। यदि आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं तो खुदा के उसके वचनों पर विश्वास रखिए, उसकी बातों पर विश्वास रखिए। जो परमेश्वर ने कहा है उसे पूरा करके दिखाया है, और आने वाले समय में परमेश्वर आपके घर की स्थिति को, हालत को बहुत बेहतर करने जा रहा है, अच्छा करने जा रहा है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो इस समय रो रहे हैं, जिनके आंसू बहते हैं, जो परेशान हैं, जो हताश हैं, जो निराश हैं, वो परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज हमारे सामने बहुत सारी परिस्थितियां हैं, अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं, अनेक प्रकार की तकलीफें हैं, अनेक प्रकार के दुख हैं, अनेक प्रकार की परेशानियां हैं, लेकिन हमें क्या करना है? हमें घबराना नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से अपने विचार से हर एक चीजों को निकालिए जो आपके मन में आप परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। अपने जीवन को निश्चित करिए, स्तर पे ले जाइए और खुदा से कहिए कि पिता आज मैं परेशान क्यों हूँ। आप प्रार्थना में पूछिए कि हे पिता, मैं आपसे विनती और प्रार्थना अपने हृदय में हाथ रख करके परमेश्वर से कहिए कि खुदा आज मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूं कि खुदा मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें, मुझे संभाल पिता, क्योंकि आप मेरी रक्षा और सुरक्षा करने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दिए सभी लोग जितने मेरे मसीह भाई बहन इस समय कानों तक आवाज पहुंच रही है और जो प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रार्थना को कर रहे हैं, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्या निकलेगी, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, हर प्रकार के जो काम कैंसिल हो जा रहे हैं, जो हर प्रकार के फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहे हैं, जो हर प्रकार की एप्लीकेशन जो आपकी रिजेक्ट हो जा रही है, यीशु मसीह के नाम से वो सब कुछ फ्री करने जा रही है। यीशु मसीह के नाम से सब कुछ परमेश्वर आजाद करने जा रहा है आपको। वो हर एक चीज में सफल आपको परमेश्वर बनाने जा रहा है जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं। हालेलुया,
हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। है दुष्ट आत्मा, है गंदी आत्मा मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे हर एक चीजों से नाम लेकर के, अपने बच्चों का, परिवार का, घर का नाम लेकर के यीशु मसीह के नाम से बोलिए, यीशु मसीह के नाम से निकल। है शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, अनेक प्रकार की जो मेरे सिर में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, इतने दिन से मैं दवा खा रही, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से निकल। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से ऐ शैतान निकल जा, निकल यीशु मसीह के नाम से। जब पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा देंगे, इसी वक्त आपका बेटा चंगा होने वाला है। इसी वक्त आपके घर में जो बीमार है वो ठीक होने वाले हैं। इसी वक्त जो आपके जीवन में परेशानियां हैं उससे आपको आजाद करने के लिए परमेश्वर आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आजाद किया हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर ने सुना। आपने नाम लेकर के प्रार्थना किया, परमेश्वर आपको, आपके परिवार को आजाद कर दिया है। आपको घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर की स्तुति करना है। अब मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं। दान होता है अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार होता है। जो भी आपके पास हो परमेश्वर उसमें आपको वृद्धि देगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपको सोच को बदलेगा, आपके बेटे के जीवन को बदलेगा, आपके घर को बदलेगा, आपके परिवार को बदलेगा, आपके हर प्रकार की जीवन शैली को बदलेगा। वो खुदा आपके जीवन को संभालने वाला है। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको उसमें बहुतायत से आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन।